हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लगभग 3:30 बजे से और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। मम्मी कह रही है कि अब कर रही है व्लॉग की शुरुआत, तो क्या करें दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो इस तेज़ धूप में मैं कहाँ जाऊँगी बताओ। ये देख रहे हैं आप, ये तेज़ धूप हो रही है। तो हम सोच रहे हैं कि मम्मी पापा से भी आपको मिला देते हैं। चलो खड़े हो जाओ। यहाँ पे मेरी मम्मी है तो वो आप सभी का स्वागत करेंगे। चलो बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। 3 बजे की ब्लॉग की शुरुआत करती है सोनम रावल। आप बहुत देर करिए, आप धूप लग रखी है ना तो ब्लॉग नहीं बना रहे। आप बनाइए। बाद में बैठे हैं पापा, तो पापा जी करिए ब्लॉग की शुरुआत। करिए शुरुआत अब हो रही है दोपहर में 2-3 बजे से। तो करो फिर। आप सभी को हमारी तरफ से सादर नमस्कार प्रणाम। आप सभी स्वस्थ बोले, सुखी बोले और आप घर में राजी खुशी बोले। हम आप सभी को कुशलता कामना कर दो और आशा कर दो कि ईश्वर से प्रार्थना कर दो कि सभी स्वस्थ रहे और बिटिया का सहयोग करना रहना और सपोर्ट देना रहना पर और आप प्यार और इसमें बराबर देना रहे। जय को वास्ता हम सभी आप सभी का आभारी छा और बाकी और क्या बोलना, बाकी तो सब ठीक ठाक। अब हमारी भी छुट्टी खत्म होने वाला है, हम भी अब ड्यूटी जाने वाला है वापस। तो पापा कह रहे हैं हम जाने वाले हैं, तो मैंने ये बोला था कि पापा के साथ मैं भी जाने वाली हूँ। ये जाने कब वाले हैं ये तो आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कब जाने वाले हैं, तो जब जाएंगे तो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे आ रखी है ये हमेशा पधार जाती है यहाँ पे। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, हमेशा आना है ना आपको यहाँ पे। आंखें देख रही हैं इसके आंखें देखो, इसके आंखें ही देखो बस। हाँ, भाग के लिए खाने के लिए आई है यहाँ पे। खाना मिलता है ना इसको रोज यहाँ पे। बाकी मैं कह रही थी कि ये धान कब तक पकेंगे, लेकिन ये धान मुझे लगता है दीपावली से पहले पहले ही कट जाते हैं, है ना मम्मी? दीपावली से पहले पहले ही कट जाते हैं भाई, क्योंकि भाभी कह रही थी पिछली बार ही, वो कह रही थी कि दीपावली तक कट जाते हैं धान। तो मेरे को तो वही याद है। नहीं, दीपावली तक कट जाएंगे लोग, क्योंकि मेरे को लग रहा है ना पकने वाले हो रखे हैं। और इसको देखने यहाँ पे बैठे हैं। बाकी पापा तो अपने काम धाम में लगे हैं। मम्मी पापा वैसे न्यूज़ ही देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्ट कर ही रही हूँ तो मम्मी पापा को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए। पापा भी गाँव जा रखे थे, फिर गाँव से वापस आ गए, कल ही आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी लोगों को भी दिखा देते हैं। बाकी यहाँ पे सामने ही बिल्ली है, ये बार बार मुझे देख रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ऊपर को देख रही है। ये देख रहे हैं, तो बस तो ठीक है मम्मी, थोड़ी देर में मिलते हैं आप सभी से। चाय पियोगे आप? अभी तो बहुत तेज धूप निकली हुई है, तो थोड़ा शाम को पियेंगे। तो गर्मी हो रही है ना, गर्मी में नहीं पीते चाय। तो पापा से पूछ लेते, पापा गांव में गए थे, पापा को कैसा लगा गांव? क्या मौसम? मुड़बड़ा से मतबड़ा से जायो और जायो किम सारी उड़ती मिली सरा जायो और रात रहो सिर्फ सारी। पापा मेरे ससुराल भी गए थे, खरदोनी। हाँ, पापा खरदोनी गए थे। और गांव में ही हमारा घर भी बन रहा था, लेकिन उस घर को बनते बनते काफी टाइम हो गया है। लगभग पापा कितने साल हो गए होंगे? 3-4 साल हो गए। पुराना घर है उसको। हाँ, पुराना घर था, उसको सही कर रहे थे, क्योंकि हमारा ये हो जाता ना कि आना जाना है, कई चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके चक्कर में जो है आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी नहीं होगा। मैं तो बहुत ही कम जाना हुआ वहाँ पे। और शादी के बाद हमारे यहाँ पे होता ही है कि जो लड़की जिसकी शादी होती है वो, या किसी की भी मतलब परिवार में जिसकी भी शादी होती है, हम गाँव में ज़रूर जाते हैं घूमने, देवता के दर्शन करने के लिए। लेकिन मेरी शादी के टाइम पे नहीं हो पाया, क्योंकि दादाजी एक्सपायर हो गए थे उस समय पे, तो नहीं जा पाई मैं, और राहुल जी भी नहीं जा पाए। तो क्यों ही जाना था हमने, क्योंकि दादाजी चले गए थे, तो उसके बाद तो बनता ही नहीं था ना जाना। फिर उसके बाद से अभी तक तो मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ गाँव, लेकिन कभी होगा ऐसे जाना तो आप सभी को ज़रूर दिखाऊँगी अपने गाँव कैसा है कैसा नहीं। जहाँ मेरा बचपन बीता है वहाँ तो दिखाना पड़ेगा ना। बचपन तो क्या बीता है, थोड़ा ही, कुछ 3-4 साल की रहूँगी, तब तक ही थी मैं वहाँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रहता है कि हाँ छोटे में हम ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो वहीं जाके जब वहाँ जाएंगे तो तब बताएंगे आप सभी को। पापा का तो खैर बचपन वहाँ बीता है, जवानी वहाँ बीती है, शादी वहाँ हुई है, तो सारी चीज़ें। मम्मी बाकी बाहर जा रही हैं। माता जी बाय कर दो, तब शाम को मिलेंगे।
बाय। मैं आई हूँ अपने ताई जी के घर पे और अभी तो मैं पीछे साइड ही घूम रही हूँ, मतलब कि उनके जो घर के पीछे वाला साइड है, तो ये वाला ही है। तो यहाँ पे जो है मेरा बताने का रीज़न ये है आप सभी को कि यहाँ पे ना हम रील बनाया करते थे, मेरी ताई जी की लड़की, हम सब बिल्कुल ऐसे तैयार व्यार होके और फिर यहाँ पे रील बना रहे होते थे इंस्टाग्राम में। उस समय तो इंस्टाग्राम का ज़्यादा क्रेज़ था हमको कि नहीं रील बनानी है, रील बनानी है। और धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती गई, इतना नहीं मन करता अब तो। खैर मैं बनाती भी हूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ को लगेगी कि हाँ भाई मुझे अपलोड करना है, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो एक हफ्ते में एक बार तो करना ही करना है। वो इंस्टाग्राम के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ यूट्यूब के लिए ही होता है। इंस्टाग्राम तो मैं मन कर गया तो डाल देती हूँ, नहीं करता तो नहीं करती हूँ। बस ये चीज़ थी बचपन की। कभी हम उस छत में जाया करते थे बनाने के लिए, कभी हम यहाँ पे बनाया करते थे खिड़की में रख के, ये वाली खिड़की में रख के यहाँ पे हम बनाया करते थे। तो यही एरिया हुआ करता था हमारा। कभी हम उस खेत में चले जाते थे। और अभी देखो यहाँ स्याल ना, तो ताई जी वो लगे पड़े अपने खेत का, मतलब वो कर रहा है अब निराई गुड़ाई, क्योंकि अब इसके बाद यहाँ राई वगैरह होंगी जो ठंडियों के टाइम की सब्जी है। अभी तो खैर भिंडी वगैरह दिख रही है, जिसमें कि भिंडी हो नहीं रही है, अब नहीं लग रही है। और ताऊ जी उधर है, अभी तक ताऊ जी खेत में ही काम कर रहे थे, लेकिन गर्मी हो गई होगी ना, उन्होंने अपनी टी शर्ट निकाल दी है। साथ में यहाँ पे नए गमले ला रखे हो क्या आप? 2 नए गमले लग रहे हैं। अच्छा, आपने धूप में रखा होगा। हाँ, वो धूप में रखा होगा ना, उनका कलर उड़ गया। ये कलर ऐसे हो जाएंगे तो बिल्कुल वैसे हो जाएंगे फिर फीके से। आपने वो रखे नहीं होंगे ना कभी धूप में, तो हो सकता है क्या पता। तो ये लगा रखे हैं गमले, इतना ही लगे हैं अभी तो। और बच्चों के साथ इतना ही लगता है, क्योंकि बच्चे ना तोड़ तोड़ के फूल ख़राब कर देते हैं सारा। हाँ, बाकी ताई जी लोग मम्मी यहीं पे बैठे हुए हैं। और मज़े देखो इनके, दोनों बहुओं के मज़े हो रहे हैं। यहाँ पे पंखा चला रखा उन्होंने और बैठे हैं। दोनों एक जैसे ही हो रहे हैं ना, क्योंकि ताई जी का हाथ भी ढंग से काम नहीं करता, लेकिन वो फिर भी खेत में काम करती हैं। मम्मी आप भी नहीं कर पाते? हाँ, तो मतलब थोड़ा बहुत तो करते होंगे। तो ताऊ जी लगे हुए हैं खेत में काम करने में आराम। मैं इनको यही तो कह रही हूँ कि कुछ नहीं तो टाइम पास तो इसी में है भाई, कसरत भी है। हाँ, जिम में, वो तो सही बोल रही है। मम्मी कह रही कि जिम में तो खूब दे रहे हैं पैसे, ये पहाड़ी जिम है, पहाड़ी जिम है ना। वे तो ये चीज़ें साथ में। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी उड़द है। अच्छा, सोयाबीन। मेरे को दोनों में अंतर नहीं पता चलता है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे लगते हैं। तो ये लग रही है सामने सोयाबीन। ये देखो पूरे खेत में सोयाबीन लगा रखी है। ताई जी धान कब तक कट जाएंगे? अक्टूबर? अब मैं तो सोच रही नवंबर पक जाएंगे तब तक। अभी तो पूरे ग्रीन हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं तो सोच रही थी कि इनको लगेगा, टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ, तो तभी धूप आजकल इतनी तेज नहीं है इनके लिए। तो खैर धूप, खेती के लिए तो धूप बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं बारिश बारिश बारिश, लेकिन खेती के लिए तो धूप ज़रूरी है। किसान को ही पता होगा भाई वो चीज़। बाकी साथ में यहाँ पे कैटी लेटी हुई। कैटी का कोई स्थान नहीं है, ये कभी नीचे रहती कभी ऊपर आती है। साथ में कालू भी ऐसी ही है। कालू भी अभी पता नहीं किसके घर में होगा। और इधर मेरी बहन आ गई है खेत में। अब देखना ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगी और रात में उठेगी। देखना ये भी कह रही है कि मैं खेत में शायद राई वगैरह लगा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो अपना खेती होती है तो तब ज़्यादा सही रहता है। साथ में यहाँ पे भी उड़द लगे हुए हैं। तो ये पूरी खेती किसी ने करी हुई थी, वो आ नहीं रही हैं आजकल, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। नहीं तो आंटी मुझे भी दिख जाती तो मैं भी उनसे कुछ ना कुछ बोल देती, ऐसा करना वैसा करना। क्या बोलूँगी मैं, मेरे को नॉलेज थोड़ी है इतनी, लेकिन फिर भी हो जाता है कि अगर उनको कुछ और लगाना हो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वाली बात ये बोलने के लिए। बाकी मैं जा रही थी यार, मैंने सोचा हमारे अमरूद के पेड़ में अमरूद होंगे तो देख के आते हैं एक बारी अमरूद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो हाँ, मैं कैसे रास्ते से जा रही हूँ, ये ऐसे जा रही हूँ। अगर मैं नीचे गिरी ना दोस्तों, तो देख लेना खतरों के खिलाड़ी बन के जा रही हूँ। ये देखो, अरे कहाँ है इसमें अमरूद के नाम पे तो एक भी अमरूद नहीं आ रखे इस पर।
मैंने सोचा इसमें अमरूद है, अरे आ रखे लेकिन छोटे हैं बहुत। ये देखो ये हो गए, और पता नहीं हुए हैं कि नहीं, हो तो रखे हैं, 1-2 हो तो रखे हैं। देखो ये हैं, वो लग गई ना खेत में, देख रहे हैं आप। ये देखो मैंने बोला नहीं जिम्मेदारियाँ, तो भाई बहुत जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर देखे जाए तो। एक हिसाब से पूरा घर को संभालना प्लस खेती का काम करना, एक कम। इस बार क्या हुआ, इस बार मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई ना। मैं बाहर निकली, लोग, बल्कि एक भाभी है बरखा की मम्मी बोल रही है तो आ नहीं रही है, तो आई भी हुई है घर में, पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई यही होता है, यही होता है भाई, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, मन ही नहीं कर रहा है धूप में बाहर निकलने का, और शाम होती है तो इच्छा ही नहीं करती कहीं भी जाने की। तो इसलिए कम हो पाया इस बार, किसी से नहीं मिल पाई मैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करते करते मैं ससुराल भी चली जाऊंगी। तो दोस्तों इधर से तो हमने निकाल दी इतनी घास, ये इसने निकाली है, इधर इतनी मैंने निकाली है। ये घास ही घास पूरा फैला के रखना पड़ेगा, फिर जाके कहीं ये सूखेगी, फिर यहीं जलाना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ कुछ बोया जाएगा, है ना। तो इस तरह से घास निकाले जाएंगे पहले, फिर दोबारा इसकी निराई गुड़ाई होगी, फिर जाके यहाँ वो होंगे राई और पालक। साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, इसने बैंगन लगाए थे, देखो बैंगन भी बहुत सारे हो रखे थे, हो रखे थे नहीं, हो रहे हैं अभी भी। देखो इसमें फूल निकले हुए हैं, और ये देखो बैंगन, ये एक बैंगन, ये कह रही है इनमें कीड़े लग जा रहे हैं, और पता नहीं क्या सीन है। अभी 1-2 तोड़ के ले जाऊँगी, देखूँगी कीड़े हैं या नहीं है। साथ में इसने भिंडी भी लगाई थी, लेकिन भिंडी अभी निकाल दी है, और जो 1-2 बच गए हैं उनमें भिंडी हो ही रही है। रात की सोने की तैयारी हो गई मम्मी की, और मम्मी ने अपने बाल सब खोल दिए हैं, ठीक है। इसको इग्नोर करना, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कि मम्मी के बाल नहीं बनाए। तो मम्मी एंडिंग करोगे आप व्लॉग का? मैंने करना तो कर कैन कन तो ना कर जाते आप एंड थोड़ा सा एंडिंग में ना। गुड नाइट शुभ रात्रि। सुन ना याद में गुड नाइट शुभ रात्रि, और बस सभी को क्या राम नाम और गुड नाइट। कुछ अच्छे से संदेश, ना बोलो जाते आप लोग, मैंने बोल तब एक अच्छा सा संदेश भी तो दे दो लो। मैंने यहाँ कैसे यार मम्मी हैं, पका चल कर हो गया। पहले एक संदेश दे लो, वो अब लो। हम जो ना संदेश दिया वहाँ पड़े फास्ट बोल दी माँ, बोल देता मतलब यहाँ एंड कर दे, खत्म कर दे बस। बार बार झंझट से बड़ी मैं बता मैं फोन में सबको नमस्ते कर दे, सब तो सुनो फोन और कहता मैं बिलो बावा दी मैं पता नहीं बोले। हाँ आओ कर तो अब बंद कर देते हैं व्लॉग। तेरे हाथ की खाल निकाल देते कैसे खा से नहीं है तो छोड़ ना दे सामने कर तो ना कर चल एकदम धक्का दे ना। मत करो यार उल्टा काम। अब ठीक तो हो गया हाथ, इधर दिखा। अब तो बोलिए मम्मी। गुड नाइट दोस्तों को, बाय बाय शुभ रात्रि। और बाबा आप भी बोलो। शुभ रात्रि सभी दोस्तों का, सभी भाई बहनों और का। देते हैं अपन को लगा क्या तो बोला सब जोर से बोलोगे ना। सब सुख शांति से सेन बोली है ना क्या बात है। हाँ, कहता है डायरी पढ़ो। आज का रामलीला प्रोग्राम चला था, रामलीला देखो आराम से। रामलीला चल रही, लेकिन एक दिन हम रामलीला नहीं गए, है ना मम्मी। अब है दिन तो तब पता नहीं क्या दिन। अब आप गा करुणा करो कष्टि हरो ज्ञान दो भगवान, बाऊ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी की मांगती हूँ भी मन में बसा कर,
तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। बस भाई कैसे बस इतनी बाकी सुबह उठ के सुनाओगे ना एक भजन? बाकी सुबह सुबह उठ के दोस्तों, सुबह उठ के सुनाएंगे एक भजन, ठीक है? अभी के लिए बाय बाय कर दो। बाय बाय।